गोवर्धन जी की कथा। दीपावली पर्व संपन्न हो चुका है और आज देश भर में अन्नकूट या गोवर्धन पूजा पर्व मनाया जा रहा है। इस पर्व पर विशेषकर मथुरा क्षेत्र के मंदिर और घरों में धूम मची है। ये पर्व दीपावली पर्व के अगले दिन मनाया जाता है। इस दिन गोधन यानी गाय की पूजा की जाती है, इसलिए गौशालाओं में भी इस पर्व को मनाया जाता है। आपको बता दें कि गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुई। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। ये पर्व उत्तर भारत, विशेषकर मथुरा क्षेत्र में बहुत ही धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा का संबंध भगवान कृष्ण से जुड़ा है। इसकी शुरुआत द्वापर युग में हुई थी, लेकिन इससे पहले ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे। तभी भगवान ने ये बताया कि आप लोग इंद्र की पूजा करते हैं, इससे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आपको गोधन को समर्पित गोवर्धन पर्वत पर जाकर गोवर्धन पूजा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण की बात मानकर लोगों ने इंद्र की पूजा करनी बंद कर दी और गोवर्धन पूजा करने लगे। तभी इस बात से क्रोधित होकर इंद्र ने भारी बारिश की और लोगों को डराने का प्रयास करने लगे। इंद्र ने भारी बारिश करके पूरे गोवर्धन पर्वत को जलमग्न कर दिया और लोग प्राण बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान कृष्ण ने देखा तो वो इंद्र की मूर्खता पर मुस्कुराए और ब्रजवासियों को बचाने के लिए पूरा गोवर्धन पर्वत अपनी एक उंगली पर उठा लिया। भारी बारिश का प्रकोप लगातार 7 दिन तक चलता रहा और भगवान कृष्ण ब्रजवासियों को उसी गोवर्धन पर्वत के नीचे छाता बनाकर बचाते रहे। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक जल की बूंद भी नहीं पड़ी। ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि पृथ्वी पर भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया है, तुम उनसे लड़ रहे हो। इस बात को जानकर इंद्रदेव को बहुत पछतावा हुआ और भगवान से क्षमा मांगी। इस बात के खत्म होने के बाद भगवान कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखकर ब्रजवासियों से आज्ञा दी कि अब से प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व उल्लास के साथ मनाओ। तब से लेकर आज तक गोवर्धन पूजा और अन्नकूट हर घर में मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा का महत्व। ऐसा माना जाता है कि ये उत्सव खुशी का उत्सव है और इस दिन जो दुखी रहेगा तो वो वर्ष भर दुखी ही रहेगा। इस दिन खुश रहने वाला व्यक्ति वर्ष भर खुश रहेगा। गोवर्धन पूजन कैसे करें? घर में गोबर से गोवर्धन पर्वत का चित्र बनाकर उसे फूलों से सजाते हैं। गोवर्धन पर्वत के पास ग्वाल बाल और पेड़ पौधों की आकृति भी बनाई जाती है। इसके बीच में भगवान कृष्ण की मूर्ति रखी जाती है। इसके बाद षोडशोपचार विधि से पूजन किया जाता है। गोवर्धन पूजा सुबह या फिर शाम के समय की जाती है। पूजन के समय गोवर्धन पर धूप, दीप, जल, फल, नैवेद्य चढ़ाए जाते हैं। तरह तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है। इसके बाद गोवर्धन पूजा की व्रत कथा सुनी जाती है और प्रसाद सभी में वितरित करना होता है। इस दिन गाय, बैल और खेती के काम में आने वाले पशुओं की पूजा होती है। पूजा के बाद गोवर्धन जी की 7 परिक्रमाएं लगाते हुए उनकी जय बोली जाती है। परिक्रमा हाथ में लोटे से जल गिराते हुए और जौ बोते हुए की जाती है। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय।